स्टूडेंट्स वेलकम। टुडे टॉपिक इज डाइजेशन इन स्टमक। तो जो डाइजेशन होगा स्टमक में वो किसकी मदद से होगा? HCl की मदद से। HCl कहाँ से रिलीज होगा? हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती है वहाँ से HCl क्या होता है? रिलीज होता है। अब HCl का काम क्या होगा? दो काम होते हैं HCl को। जितने भी जो भी मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, कोई भी फंगस वगैरह हमारे जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको किल करने का काम किस चीज़ का होता है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है? जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको एक्टिव करवाता है कौन? HCl। ओके। अब इनएक्टिव जो मेन इनएक्टिव एंजाइम्स हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है वो क्या होता है? पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन क्या होता है? एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब HCl क्या करेगा इसको? मतलब ये क्या, जैसे कि मान लो ये सो रहा है, ठीक है, अब उसकी चादर उठाएंगे तो वो जग जाएगा। तो वही काम है कि अब HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा और उसको किस फॉर्मेट में बना देगा? पेप्सिन की फॉर्मेट में बना देगा। पेप्सिन क्या हो जाएगा? अब एक्टिव हो जाएगा। और पेप्सिन का काम क्या होगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। यहाँ तक आया समझ में? अब उसके बाद क्या होता है? है, मान लो कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट के दौरान जो उसके अंदर जो स्टमक के अंदर जो उसका जो एसिड सिक्रेट की जो सेल्स थी वो क्या हो जाती है? डाइड हो जाती है। तो अब डाइजेस्ट पार्ट उसका कहाँ पर, मतलब जो कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है इसके अंदर? डाइजेस्ट को ही, मतलब जो इनएक्टिव वो क्या कर रहा है? पेप्सिन जो क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। तो जो प्रोटीन को ही इफेक्ट करेगा डाइजेस्ट पार्ट स्टमक के अंदर। अब हमारे पास क्या होता है कि जो पेरेंटियल सेल होती है, पार्शियल सेल्स और ऑक्जेनेटिक सेल्स को हम जो ये क्या होती है जो HCl को सिक्रेट करती है वो क्या होती है? जो हमारे स्टमक के हम बोलते हैं ना कि वॉल्स होंगी उनके जो सिक्रेट करते हैं HCl, तो उनका क्या नाम है? ऑक्जेनेटिक सेल्स होती है। उसके बाद आता है हमारे पास जो स्टमक। अब बात आती है कि अब बोलते हैं कि भाई HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि क्या कर सकता है? एक कोरिजन इन नेचर होता है जो क्या कर सकता है? बॉडी को बर्न कर सकता है, हार्मफुल होता है। लेकिन ये हमारे स्टमक को क्यों नहीं हार्म कर पाता है? वो इस वजह से स्टमक को हम पेप्टिक भी बोल सकते हैं, मतलब स्टमक कोटिंग या फिर पेप्टिक जहाँ पे वर्ड आएगा वो किससे रिलेट करेगा? स्टमक से रिलेट करेगा। तो उसके अंदर क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हम जो वॉल्स होती है स्टमक को, उसको HCl से। लेकिन अगर बॉडी के अंदर HCl जो है वो नॉर्मल अमाउंट में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सब नॉर्मल चलेगा। लेकिन अगर HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी मतलब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिडिटी हो जाती है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी कब होगा? जब HCl की अमाउंट ज़्यादा होगी। और दूसरा क्या होगा? हाइप्लोरी। हाइप्लोरी का क्या नाम होता है? बैक्टर पाइलोरी। ठीक है, मतलब ये जो H पाइलोरी है ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो क्या करता है? एसिडिटी बनाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई स्टमक, मतलब स्टमक है, ठीक है, वो डाइजेशन का काम कर रहे थे, लेकिन उसकी कौन सी ऐसी स्टमक ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी स्टमक के अंदर? तो कौन सी होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? एक लिक्विड फॉर्मेट में एक सिक्रेट करती है, किसको? गैस्ट्रिक जूस को लिक्विड फॉर्मेट में सिक्रेट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस किसके अंदर प्रेजेंट होगा? एंजाइम्स के अंदर होगा। अब जो ये एंजाइम्स होंगे स्टूडेंट्स, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे? 3 पार्ट्स में, पेप्सिन, रेनाइन एंड लिपिज। अब इनके हम अलग अलग फंक्शंस देखते हैं। पेप्सिन जो होता है वो पार्शियली डाइजेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाए या फिर अगर हमने लेंथी आंसर बनाना है तो हम लिख सकते हैं कि पेप्सिन अपने आप में एक पार्शियली डाइजेशन या इनकम्प्लीट डाइजेशन है। क्योंकि जो पेप्सिन होगा उसका क्या काम होता है? वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। पेप्सिन का क्या काम होता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन किस चीज़ में कन्वर्ट? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देना पेप्टोन्स में। ठीक है, किस चीज़ में? पेप्टोन्स में। अब उसके बाद आता है हमारे पास वो जो पेप्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, मतलब छोटे छोटे, जब जो प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स को जो तोड़ देते हैं हम उसी को क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स बोलते हैं। अब उसके बाद आता है रेनाइन। रेनाइन का काम क्या होता है? ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है कैशाइन को Ca मतलब कैल्शियम पैरासिनेट में। मतलब जैसे कि एक छोटे बच्चा जो होता है उसको दूध हम पिलाते हैं, दूध के बाद वो जो वापस से निकाल देता है तो वो एक कर्ड निकलता है। बोलते हैं कि बच्चे ने दूध निकाल दिया, तो वो दूध नहीं होता, वो एक टाइप की कर्ड होती है। तो बच्चा दूध से क्या निकालता है? जब बाहर निकालता है तो वो कर्ड निकालता है, मतलब कोगुलेट करना। तो रेनाइन का काम क्या होगा कि वो मिल्क प्रोटीन, कैशाइन का, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैशाइन है क्या? कैशाइन एक टाइप का मिल्क प्रोटीन है। ठीक है,
वो किस में, मिल्क प्रोटीन को कर्ड में कोगुलेट कर देता है। उसके बाद आता है हमारे पास लिपेज। लाइपेज क्या करता है, लिपिड या फिर फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लाइकोल में क्या कर देता है, चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद एक मेन क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट नहीं होता है स्टमक के अंदर। एनीबडी? तो देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पर फैट्स भी है, तो क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट है जो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि पेप्टोन्स एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन होता है, और कौन सा कंपोनेंट होगा जो डाइजेस्ट नहीं होता स्टमक के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक कंपोनेंट है फूड का जो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। अगर मेरी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर जरूर देंगे, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कहाँ पर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो मिल्क से कर्ड बन रहा है, तो मिल्क से जो पनीर होगा, चीज़ होगा, वो भी रेनिन के ही थ्रू होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई चैनल। थैंक यू।